हमारा पैसा नहीं पड़ा। मार्च को पूरा प्रदेश बंद है। 3 मार्च को हम लोग अपने अपने और दिन बंद करेंगे उसी सीएससी लेवल तक हम लोग रहेंगे धरना प्रदर्शन। 3 मार्च को हम लोग ये कार्यालय होगा। फिर 13 मार्च को हम लोगों ने तय किया है जिला कलेक्टर और 17 मार्च को हम लोगों ने कमिश्नरी तय किया है मंडल आयुक्त। 9वें दिन भी सीएमओ ऑफिस के बाहर आशा वर्करों का धरना रहा जारी। भीषण ठंड में लकड़ी जलाकर कई दिनों से ताप रही हैं आशा वर्कर। उनकी मांग पूरी नहीं होने की वजह से बैठी हैं धरने पर। वीडियो में देखिए आप किस तरह आग जलाकर ठंड से काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। 9वें दिन काफ़ी गुस्से में नजर आई आशा वर्कर। लखनऊ से आए विजय विद्रोही ने कई बार समझाने की कोशिश की और अपने प्रस्ताव को भी रखा। प्रस्ताव को मानने के बाद आशा वर्करों ने धरने को स्थगित कर दिया और कहा अगर 10 दिन में हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम अनशन पर भी बैठेंगे और भूखे भी मर जाएंगे। 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा के भीतर भाषण में कहा आशा वर्कर को हम 5,250 रुपए देते हैं और संगिनी को हम 9,500 देते हैं और आज की तारीख से हम घोषित करते हैं कि 1,500 रुपए इनको और दिया जाएगा। इस तरह से 5,250 में 1,500 जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा? 6,750 और संगिनी को 11,000 हो गया। उसको अभी 87 से मिलता है। अब देखना यह है कि इनकी मांगे कहां तक जायज़ हैं और कहां तक पूरी होती हैं। तो आप बने रहिए द वायरल वन के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की तरफ से रखा गया था प्रस्ताव, जो कि आशा वर्करों ने बखूबी हंसते हंसते अपना लिया है और कहा है हम आपके साथ हैं। जी मैं विजय विद्रोही जी मैं लखनऊ से ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इनके कार्यक्रम का जो है समर्थन करने के लिए मैं आया था। बैठना पड़ेगा, बैठेंगे और बातचीत हुई है, यहाँ स्थानीय अधिकारियों से भी बातचीत हुई है और यहाँ के नेताओं से भी जो हमारे आंदोलन के लीडर हैं इनके साथ भी हमारी बातचीत हुई। तो एक सकारात्मक दिशा की तलाश है कि कैसे चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाएं। अभी दरअसल में जो सवाल है यहाँ पर उठ रहा है और जो सवाल पूरे प्रदेश में उठ रहा है, ये सवाल लगभग पूरे देश में उठ रहा है और ये सवाल दरअसल में सरकारों के पाले में है। आपने आज फर्रुखाबाद आशा वर्करों को जो प्रस्ताव दिया है वो क्या है? हमारा प्रस्ताव ये है कि एक लंबी लड़ाई में जाना है। इन्होंने जो सवाल यहाँ मांगे उठाई हैं, इन मांगों को लेकर के पूरे देश के अंदर एक धारावाहिक आंदोलन चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन जैसे संगठन भी उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और 40-45 जिले उस लड़ाई के साथ खड़े हैं। अभी 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी में इको गार्डन के अंदर 20,000 से ज़्यादा आशा वर्कर्स ने अपनी बात रखते हुए प्रदेश की सरकार को अपनी बात बताई है और यही लगभग सवाल जो हमारी बहनें यहाँ फर्रुखाबाद में उठा रही हैं, इन सवालों को लेकर के हम लोगों की सरकार से बातचीत हुई। तो आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? 21 नवंबर को हम लोगों ने दिल्ली में भी एक प्रोटेस्ट किया जिसमें 14 प्रदेशों की आशा वर्कर्स के संगठन शामिल हुए और केंद्र सरकार से भी हमारी बातचीत एक चरण की हुई। तो अभी सरकारें दरअसल में दुनिया के अंदर इतना सस्ता श्रम कहीं मिलेगा नहीं। तो खास तौर से महिलाओं के बारे में तो मैं आपको एक बात बता दूं
कि महिलाएं किसी भी पुरुष से 3 गुना ज़्यादा मेहनत करती हैं। वो कृषि क्षेत्र से लेकर के औद्योगिक क्षेत्र से होते हुए जहाँ भी श्रम का सवाल है, महिलाओं का श्रम 3 गुना ज़्यादा है। तो ये एक सस्ता श्रम मिल गया है जिसकी लूट हो रही है, और ये सरकार स्कीम के नाम पर महिलाओं का इस देश के अंदर श्रम लूट रही है। तो हमारी लड़ाई श्रम के लूट के खिलाफ है। 44-45वें श्रम सम्मेलन की जो सिफारिश है, उस सिफारिश के अनुसार 2019 में उस श्रम सम्मेलन ने कहा था कि राज कर्मचारी का दर्जा दीजिए, 21,000 रुपये इनको न्यूनतम वेतन दीजिए। वो अभी तक सरकार ने उस फाइल को खोला नहीं। तो अभी ये प्रस्ताव आपने दिया है, इन्होंने स्वीकार किया है? 18,000 रुपये रखा। ठीक है, वो ठीक है, अपने तरीके से बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भाई आप 10,000 दे दीजिए, अभी कुछ नहीं मिल रहा है, 2,000 तो 10,000 भी बहुत हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन सवाल ये है कि अब ये 18,000 कह रही, मैं कह रहा हूँ कि 45वें 46वें श्रम सम्मेलन ने, जो सम्मेलन सरकारें बुलाती हैं, उसके अंदर वैज्ञानिक बैठते हैं, श्रम संगठन बैठते हैं, मनुष्य की कार्य क्षमता का मूल्यांकन होता है कि कितना काम, कितना श्रम दिया जाना चाहिए, और उस श्रम के बदले उसको जिंदा रहने के लिए कितना भोजन मिलना चाहिए। तो वो श्रम सम्मेलन की सिफारिश है कि इनको न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए और इन्हें राज्य स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा दिया जाना। तो आपके अधिकारियों से क्या बात हुई? हमारी अधिकारियों से स्थानीय स्तर पर बातचीत हुई। मोनेस्टेशन का सवाल है, उत्पीड़न का सवाल है। एक तो ये है कि सर्कुलर जारी किया जाए, उस सर्कुलर में इनके सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाए, और उत्पीड़न करने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। एक सवाल पर हमारी क्या आश्वासन मिला? आश्वासन है, आश्वासन मिलते रहते हैं, लेकिन जब तक ताकत नहीं होगी, लड़ेंगे नहीं, एक आध जबड़ा टूटेगा नहीं, तब तक समस्या के समाधान होता है। ये लड़ाई जाएगी, दूर तक जाएगी, और तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और मजदूर की लड़ाई तो अनंत तक रहती है, बेहतर जिंदगी की लड़ाई है, लेकिन लड़ाई न्यूनतम वेतन और राज कर्मचारी के दर्जे तक लड़ाई को हम ले जाएंगे। और पूरे प्रदेश की आशाएं ये मन बना चुकी हैं, जगह जगह उठ रही हैं। कहने से और सभी लोग कहने से धरना स्थगित कर रही हूँ, लेकिन खत्म नहीं कर रही हूँ। 10 दिन का हम टाइम दे रहे हैं। अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं धरना अब की दोबारा फिर अनिश्चितकालीन के लिए शुरू कर दूंगी, और अनशन पर बैठ जाऊंगी। अगर मर जाऊं, लेकिन हटूंगी नहीं दोबारा। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश आशा वर्कर यूनियन के साथ जोड़ने की जो बात जी, इसमें जोड़ेंगे उनसे सर, सभी लोग पीड़ित हैं, सभी लोग जोड़े हैं। हम ये मान लें कि आप हमारे संगठन के साथ हमारे साथ। मैनपुरी में एक घटना हुई थी 1 महीने पहले। हम लोग उस घटना में उसको ढूंढ नहीं पाए। वो एक आशा वर्कर है, उसके खिलाफ किसी ने एक शिकायत की थी कि ये मेरे पत्नी को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गई और मेरा बच्चा, तो उसके लिए पुलिस, तो पुलिस ने वो उस महिला का नंबर दिया आशा वर्कर, उस दरोगा ने, और रात में तीसरे दिन या चौथे दिन फोन किया कि आप मेरे कमरे में। तो वो अपने गांव का कोई प्रधान पंच रहता होगा गांव में, उसको लेकर के दूसरे सवेरे थाने गए, शहरी आशा है। तो वो फिर उसको बहुत पिटाया, पुलिस का दरोगा ने उसको बहुत मारा। हम लोग उसको खोज, कई कोशिश की गई, लेकिन वो शहर के किसी CSC से बिलोंग करती है। आप लोगों के नज़दीक का मामला है, आप लोग शहर के अंदर किसी का भी किसी आशा से संपर्क होगा तो उसके जरिए उसका नाम, पता, नंबर मिल सकता है। तो हम लोग जो है उससे आगे उस पर कर सकते हैं। शाहजहांपुर में हमारी आशा दीदी को एक पुरुष पुलिस इंस्पेक्टर ने तमाचा मार दिया था। हम लोगों ने मुकदमा लिखाया उसके खिलाफ, और मुकदमा लिखा करके उसका निलंबन कराया। कि तो इस तरह छोटी छोटी लड़ाइयों को भी हमें आगे बढ़ाना है, और ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो है बहुत छोटी लड़ाइयाँ दिखती है, ये असल में बुनियादी तौर पर हमारे एकता और हमारे संगठन को और हमारे अंदर स्वाभिमान की भावना को, हमारे अंदर के भय को बाहर निकालने में बहुत मदद